हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6th। और हम करें यूनिट 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, राइट। तो हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 के लिए मैंने एक बेसिक फंडामेंटल की जो वीडियो से पिछला वीडियो है मैंने वो बनाया था, जो कि कम्प्लीटली 3.5 को कवर करता है, यानी उसका बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसी के बेस पे आज हम ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 10 सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स हमें जवाब देना है, लेकिन जो कम्प्लीटली उसी बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने उसे नहीं सीखा तो बड़ा मुश्किल होगा आपको इसको समझने के लिए, आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज आप उस वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से कहते हैं। यदि पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहते हैं आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे नहीं बताने वाला कि सत्य और असत्य है किस तरीके से, मतलब यहाँ पे आपको कारण के साथ कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपको ये याद ना रखना पड़े कि देखो ये सत्य है, सिर्फ ये सत्य है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या है, कहते यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। तो ये बिल्कुल असत्य है। असत्य क्यों असत्य, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दूंगा। यहाँ पे ए का एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो देखो यहाँ पे जो 6 है ना, संख्या 6 3 से विभाज्य है ना। संख्या जो 6 है वो 3 से विभाज्य है लेकिन आप क्या देख रहे हो, तो वह 9 से विभाज्य हो, तो क्या ये जो 9 से विभाज्य है क्या, नहीं, 9 से, परंतु यह 9 से विभाज्य नहीं है, परंतु यह 9 से विभाज्य नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या बोलना पड़ेगा आपको कि ये असत्य है, आपके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, ठीक है जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य तो 3 से विभाज्य होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल का आपका पहला पॉइंट है। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य तो उसके सभी गुणनखंडों से विभाज्य होता है। तो देखो 9 का जो 3 है वो 9 का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो एक संख्या 9 से विभाज्य है, तो देखो मान लो संख्या मैंने 18 लिया, अब ध्यान से देखना, आपको संख्या मैंने 18 लिया, इस संख्या देखो ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य 9 दूनी 18। तो ये संख्या देखो, ये जो संख्या है ये 18, ये संख्या 18 9 से विभाज्य है। तब क्या देख पा रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो संख्या है 18 है वो 3 से विभाज्य है, यह 3 से भी विभाज्य है, ठीक है ना, 3 से भी विभाज्य। और ये हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही बताता है कि अगर कोई संख्या की संख्या से विभाज्य तो उस संख्या के ना, देखो 9 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 का जो गुणनखंड है उसमें 1 आता है, 3 आता है, 6, तो उनके सभी गुणनखंड से क्या होगा, ये भाग होगा 18, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल का आपका जो पहला पॉइंट है वो कवर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी पार्ट है, कहता है सी पार्ट में कहता है एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अच्छा, ये दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके लिए, सत्य होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है आपके लिए, तीसरा पॉइंट मैं कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट कहता है एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, ये क्या होगा, असत्य। देखो मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो मैंने एक संख्या लिया 12, संख्या क्या लिया मैंने, 12 ले लिया। ये जो 12 देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, बिल्कुल सही बात है, विभाज्य है। और अब क्या देख रहे हैं हम, लेकिन ये जो संख्या है वो कहता है अगर कोई संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य तो 18 से भी विभाज्य होगा। तो 18 से तो ये विभाज्य नहीं है, 18 से तो ये विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, ये असत्य है, ठीक है। हम बात करते हैं डी का, कहते हैं एक संख्या 9 और तो दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगा। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सत्य है, ठीक है। देखो डी की अगर मैं बात करूं, कहती है यदि संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो, तो ठीक है 9 और 10 अगर दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लो सपोज संख्या मैंने लिया 180 ना, 180 लिया, तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या होगा, 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है।
अगर ये 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो जो उसका गुणनफल है क्या कहता है, विभाज्य तो 90 से भी, तो यानी तक ये इसका गुणनफल है। ये जो मैंने बेसिक फंडामेंटल सिखाया है उसमें दूसरा पॉइंट है, तो उसके गुणनफल से विभाजित होता है। तो 10 निम्न क्या होगा 90, तो 90 जो 180 और 90 से विभाज्य होगा बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली क्या है, सत्य है कि अगर एक संख्या अगर 9 10 विभाज्य है तो वो जो संख्या होती है वो इनके जो गुणनफल आता है ना, तो गुणनफल से भी क्या होता है वो विभाज्य होता है। ये आपके बेसिक फंडामेंटल के एक्सप्लेनेशन में आपको सिखाया होता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो हम ई पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कहता है यदि दो संख्या सहभाज्य हो तो इनमें से कम एक संख्या अवश्य या भाज्य संख्या होती है। तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि सहभाज्य का जो डेफिनेशन वो क्या है। सहभाज्य का जो डेफिनेशन वो ये है कि वो ऐसी संख्या जिनका हम जब गुणनखंड निकालें तो उसका सार गुणनखंड वो एक, मतलब जो सार गुणनखंड हो वो क्या हो, केवल एक हो। सार गुणनखंड केवल एक है तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम क्या देख पाते कि तो यदि दो संख्या सहभाज्य हो तो उनमें से कम से एक संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ वो 4 और 9 का देना चाहता हूँ। 4 और 9, क्योंकि ये जो दोनों संख्या है वो दोनों संख्या भाज्य है। दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। अब देखो 4 का अगर आप निकालो तो 2 दूनी 4, और 9 का अगर आप निकालो तो 3 तिया 9। तो 4 क्या होगा, 1 गुना में 2 गुना में 2, और 9 क्या होगा आपके पास 1 गुना में 3 गुना में 3। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो सार गुणनखंड अगर एक आया है ना, सार गुणनखंड इसका कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अगर सार गुणनखंड आपके पास एक आएगा तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो दोनों संख्या 4 और 9 के वो क्या बन जाएगा, सहभाज्य। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सहभाज्य संख्या बन गई, लेकिन ये दोनों, इन दोनों से कोई भी एक भी संख्या वास्तव में अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि यदि दो संख्या सहभाज्य संख्या तो इनमें से कम एक संख्या अवश्य भाज्य होनी चाहिए, तो ये हो गया आपके पास असत्य है। ये क्या असत्य स्टेटमेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं एफ का। एफ की सारी एक्सप्लेनेशन मैं इधर देने वाला हूँ, ठीक है। कहते हैं 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से भी विभाज्य होगी, आवश्यक 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या है ना, ये ऐसा नहीं है ना, ये बिल्कुल क्या असत्य है। कैसे, हम देखो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पर ना एफ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर ये संख्या देखो, यहाँ पे मैंने एक संख्या एग्जाम्पल लिया 12 है ना, संख्या क्या लिया मैंने 12। अब संख्या, ये जो संख्या है अगर आप ध्यान से देखो तो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। परंतु अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, परंतु यह 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपके पास असत्य है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, असत्य स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो आपको ये देखो, जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसको आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, और जब भी आपकी प्रैक्टिस कर रही है आपको तो इन एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो फिर क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी सत्य में बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला कहता है 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। ये देखो बेसिक फंडामेंटल का पहला रूल है, क्योंकि अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो, क्योंकि 8 का जो गुणनखंड में 4 आता है। 8 का जो गुणनखंड, अगर हम 8 का गुणनखंडन करें तो 4 आता है। तो हमारे पास बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है, अगर कोई संख्या उस संख्या से भाग हो रहा है तो उसके गुणनखंड से भी वो संख्या जरूर भाग होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपके पास जी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। संख्या मैंने लिया, देखो संख्या मैंने कई सारे ले लिया देखो 16, 8 24, 8 32, कई सारी संख्या ले लिया। तो ये क्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, क्योंकि 8 के पढ़ने में आता है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो कहता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है, सबके सब 4 से ही भाग हो रहा है। देखो 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 8 32, 4 से ही भाग होगा, बिल्कुल पक्की बात है ये। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, सत्य स्टेटमेंट होगा, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन एच की बात कर रहे हैं, पॉइंट एच की बात करते हैं। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी, बिल्कुल सत्य है जी ये बात, है ना। सत्य है, कैसे सत्य है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको एच एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन करके बताऊँ। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल, मैंने उसमें जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें भी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 16 और 20 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। संख्या 16 और 20, संख्या 16 और 20, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर यदि कोई दो संख्याओं को यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करे, तो देखो कोई संख्या ले लेते हैं, देखो 4 को ना 16 और 20 4 से विभाज्य है जी, बिल्कुल सही है। देखो
तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इसका उसका मतलब क्या हुआ, तो इसके योग को विभाजित करता है। देखते हैं हम, 16 प्लस में 20 कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 को भी देखो 4 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य है ये स्टेटमेंट। आपका जो बेसिक फंडामेंटल उसमें तीसरा पॉइंट है ये आपका, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करते तो उनके योग को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये तो बिल्कुल सत्य है, राइट। तो अगला जो पॉइंट है वो उसका रिवर्स बोला हुआ है, कहते हैं यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को भी विभाजित करेगी। तो ये सत्य नहीं है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल करके देकर बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल है ना, कि संख्या मैंने ले लिया 9 और 7 है ना, 9 और 7, 9 और 7 करेंगे तो इसका योग हो गया, योग हो गया आपके पास। देखो यहाँ पे योग क्या आ गया इसका, 9 प्लस में 7 क्या हो गया, 16 है ना, जो कि 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। देखो योग तो 4 से विभाज्य है। कहते यदि कोई संख्या दो संख्या को योग को पूरा भाग कर रहा है, 16 को भाग कर रहा है, 4 चौक 16 है, तो कहते हैं वो अलग अलग को विभाजित करेगी। तो अलग अलग अगर हम बात करें कि 9 और 7 को भी 4 विभाज्य करता है, बिल्कुल नहीं। 4 के बारे में 9 नहीं आता, 4 के बारे में 7 भी नहीं आता, तो बिल्कुल क्या होगा, यह असत्य हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम आपको क्या करना है, देखो बच्चे क्या करते, तो यह क्या स्टेटमेंट होगा सत्य। देखो मैं ये आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत हल्का ले लेते हैं ना, सत्य और सत्य को बहुत हल्का लेते हैं। एक्चुअली में सत्य सत्य में एक बहुत गूढ़ बात छिपी हुई है। अगर आप सत्य और सत्य को ध्यान से समझेंगे और ध्यान समझ कर सत्य और सत्य का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपका उस एक्सरसाइज का जो बेसिक फंडामेंटल है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सत्य सत्य को आप ये ना सोचें कि चलो ठीक है मैं लिख दूंगा सत्य सत्य एग्जाम में किसी से पूछ लूंगा या ऐसे ही लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, सत्य सत्य को बिल्कुल गहराई से पढ़ना है और उसके जो भी बेसिक फंडामेंटल के पॉइंट्स है उसको याद करने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, उसके बेसिस पे आपको जवाब देने का प्रयास करना है, तो फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो अगर ये आपको बेसिक फंडामेंटल सत्य सत्य आपको आप मेरा पिछला वीडियो देखकर इसके साथ इसको कनेक्ट करने का प्रयास करना है और उसको समझने का प्रयास करना है और अगर उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो फिर 3.5 के जो आगे के क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया, अच्छा लगा तो क्या करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है और इस चैनल के साथ बने रहना है। और अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।